नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः। निविष्टायां तु सेनायाम् उत्सुको भरतस्ततः जगाम भ्रातरं दृष्टुं शत्रुघ्नम् अनुदर्शनयन्। सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। ऋषिं वसिष्ठं संदिश्य में शीघ्रं मानया इति त्वरितम् अग्रे स जगाम गुरुवत्सलः। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्रस्त्वपि शत्रुघ्नं दूरादन्वपद्यत रामदर्शन जस्तर्षो भरतस्येव तस्य च। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। गच्छन्नेवत भरस्ताप शालया संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददर्श है। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोंपड़ी देखी। शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददर्श भरतस्तदा काष्ठानि चावभग्नानि पुष्पाण्यपचितानि च। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहाँ पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। स लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रमीयुषः कृतं वृक्षेष्व अभिज्ञानं कुश्चिरः क्वचित् क्वचित्। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्गबोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। ददर्श च वने तस्मिन् महतः संचयान् कृतान् मृगाणां महिषाणां च करीशः शीतकारणात्। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आँखों से देखा। गच्छन्नेव महाबाहुर्धुत्तिमान् भरतस्तदा शत्रुघ्नं चाब्रवीत् हृष्टस्थानम् आत्यांश्च सर्वशः। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मन्ये प्राप्तः स्मातं देशं भरद्वाजोऽयं ब्रवीत् नातिदूरे हि मन्ये अहं नदीं मंदाकिनीमितः। जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहाँ हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। उच्चैर्बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् अभिज्ञान कृत पंथा विकाले गंतुम इच्छिता। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण जिसकी पहचान के
लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए चिन्ह बनाया है वह आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इतश्चोदात्त दन्तानं कुञ्जराणां तरस्विनां शैलपार्श्वे परिक्रान्तम् अन्योन्यम् अभिगर्जताम्। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। यमेवाध्यातुम् इच्छन्ति तापसा सततं वने तस्यासौ दृश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं उन अग्निदेव का यह अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरुसत्कारकारिणम् आर्यं दृक्ष्यामि संभ्रष्टं महर्षिं इव राघवम्। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूँगा। अथ गत्वा मुहूर्तं तो चित्रकूटं स राघवः मंदाकिनी मनु प्राप्तस्तं जनं चेदं ब्रवीत्। तदनंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। जगत्यां पुरुष व्याघ्र आस्ते वीरासने रतः जनेन्द्रो निर्जनं प्राप्य धिंग में जन्म सजीवितम्। अहो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन से बैठते हैं, अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युतिः सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघवः। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इति लोक समाकृष्टः पादेष्वध्य प्रसादयन् रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैर पकड़ूंगा। एवं स विलपंस्तस्मिन् वने दशरथात्मजः ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरणम्। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। सालतालाश्वकर्णानां पर्णैर्बहुभिरावृतां विशालां मृदुभिस्तीर्णां इवाध्वरे। वह शाल ताल और अश्वकर्ण नामक के वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी, अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। शक्रायुध निकाशैश्च कार्मुकैर्भारसाधन है रुक्म पृष्ठैर्महासारः शोभितां शत्रुबाधके। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। अर्करश्मि प्रतिकाशे घो
रस्तो न गतः शरः शोभितां दीप्तवदनः सर्पैर्भोगवतीम् इव। वहाँ तरकसों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवतीपुरी सुशोभित होती है। महारजत वसोभ्याम सिभ्याम च विराजिताम रुक्मबिंदु विचित्राभ्याम चर्मभ्याम चापि शोभिताम। सोने की म्यानों में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्णमय बिंदुओं से विभूषित जो विचित्र ढाले भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। गोधांगलित्रय रासक्तश्चित्रकांजन भूषितः हरिसंघैर्नादृश्यां मृगः सिंह गुहामिव। वहाँ गुह के चमड़े के बने हुए बहुत से सुवर्ण जटित दस्ताने भी टके हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूह के लिए अगम्य एवं अजेय थी। प्रागुद प्रवणां वेदीं विशालां दीप्तपावकां ददर्श भरतस्तत्र पुण्यां राम निवेशने। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। निरीक्ष स मुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणं कृष्णाजिन्धरं तं तु धीरवल्कलवाससं ददर्श मासीनम् अभितः पावकोपमम्। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देख कर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृगचर्म तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। सिंहस्कंधं महाबाहुं पुंडरीकनिभेक्षणं पृथिव्याः सागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम् उपवेष्टं महाबाहुं ब्राह्मणम् इव शाश्वतं स्थण्डिले दर्भसंस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् शोकमोह परिप्लुतः अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयीसुतः। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान कैकयी कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। दृष्टैव विललापार्तो बाष्पसन्दिग्धया गिरा अशक्नुवन् वारयितुं धैर्याद वचनं ब्रुवन्। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, यह संसदि प्रकृतिभिर्भवेत् युक्त उपासितुं वन्यैर्मृगे रूपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः।
हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्रियों के द्वारा सेवा और सम्मान पाने के योग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। वासोभिर्बहुसाहस्रैर्यो महात्मा पुरोचितः मृगाजिनेशोऽयम् इह प्रवस्ते धर्ममाचरन्। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृगचर्म धारण करते हैं। अधारयद यो विविधाश्चित्रः सुमनसः सदा सोऽयं जटाभारम् इमं सहते राघवः कथम्। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं। यस्य यज्ञैर्यथा दिष्टैर्युक्तो धर्मस्य संचयः शरीरक्लेश संभूतं स धर्मं परिमार्गते। जिनके लिए शस्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे उस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। चंदनेन महार्हेण यस्यांगम उपसेवितं मलेन तस्यांगमिदं कथम आर्यस्य सेव्यते। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे सेवित हो रहा है। मन्निमित्तम् इदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः धिक्जीवितं निशंसस्य मम लोक विगर्हितम्। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्विन्नं मुख पंकजः पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतोरुदन। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखारविंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरण तक पहुँचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः उक्त्वा आर्येति सकृद् दीनं पुनर्नोवाच किंचन। अत्यंत दुख से संतप्त हो महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीनवाणी में आर्य कहकर पुकारा, फिर वे कुछ न बोल सके। बाष्पः पिहित कंठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् आर्येत्येवाभिसंकृष्य व्याहर्तुं नाशिकतः। आंसुओं से उनका गला रूंध गया। तपस्वी श्री राम की ओर देख वे हा आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणोरुदन् तावुभौ च समालिङ्ग्य रामोऽप्यश्रुण्यवर्तयन्। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। ततः सुमंत्रेण गुहेन चैव समीयतु राजसुतावरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथांबरे शुक्र बृहस्पतिभ्याम।
तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राजगुह से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। तान पार्थिवान वारणयूत पार्हान समागतांस्तत्र महत्यरण्ये वनोक सस्ते अभिसमीक्ष्य सर्वे त्वशृण्य मुंजन प्रविहाय हर्षम। यूथपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।